आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से अपने लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा लेके आप लोगों के समक्ष आई हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि अभी थोड़े टाइम से मैं वीडियो अपलोड करने मुझे लेट हो गया है। तो वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता हो गई थी पर्सनल लाइफ में, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रही थी, नहीं मतलब कि आप लोगों के साथ अपलोड कर पा रही थी। तो इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों आज जो मैं सत्य लीला कथा सुनाने जा रही हूँ, ये लीला कथा सुनने के बाद यकीनन मतलब आप सभी की आंखों से आंसू आने लगेंगे और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लीला कथा और ये लीला कथा जब मैं भी सुनी थी ना, तो जान लीजिए कि मेरे भी जैसे लग रहा था कि पैरों तले ज़मीन ही खिसक गए हैं और रोंगटे पूरे खड़े हो गए थे, पूरे शरीर की आंखों से आंसू आने लगे थे। क्योंकि ये लीला कथा मतलब जी जब सुनाई थी ना, तो जो कोई भी जब मुझे कोई सुनाया और बताया तो फिर जान लीजिए कि बहुत ही दर्द भरी ये लीला कथा है। और आप लोग भी ये लीला कथा पूरा सुनिएगा, और जब ये लीला कथा आप लोग सुन लेंगे ना, तो यकीनन आप लोगों को भी लड्डू गोपाल के प्रति और भी ज़्यादा विश्वास हो जाएगा। जो भी लड्डू गोपाल के भक्त हैं उनके विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये लीला कथा कोई भी काल्पनिक नहीं है, कोई बनावटी नहीं है दोस्तों। ये लीला कथा जान लीजिए बहुत ही मतलब कि सत्य घटना है ये। और अब ये समझ लीजिए कि पर्सनल ही समझ लीजिए कि मेरी कोई नज़दीकी ये लीला कथा मेरे साथ शेयर की है। तो ये लीला कथा मेरी फ्रेंड शेयर की है मेरे साथ। वो बताती है कि जो है जब वो मतलब कि पहले से ही वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन कुछ टाइम से वो अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान की है, यानी कि लगभग 7 से 8 महीने ही हुआ है उसको लड्डू गोपाल को विराजमान किए हुए। तो वो बताती है कि लड्डू गोपाल को जब वो अपने घर में रखी ना, तो उसके अंदर एक बहुत ही अलग से परिवर्तन हो गए। जैसे मतलब कि मानो कि जैसे हर चीज़ उसको पॉजिटिविटी फील होता था, और मतलब कि उसको ये लगता था कि जो भी हमारे बिगड़े काम होंगे ना, वो लड्डू गोपाल हमारे कर देंगे। और लड्डू गोपाल पे वो पूरा विश्वास करती थी, और मतलब कि निस्वार्थ भाव से उनका पूजा पाठ करती थी, उनकी सेवा करती थी। क्योंकि वो मतलब कि जॉइंट फैमिली में थी दोस्तों। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चे रहते हैं तो चलो थोड़ा सा टाइम इंसान को मिल जाता है, लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमारे सर पे, और जब अकेले हम करने वाले होते हैं यानी कि सास ससुर, उसके बाद पूरे परिवार का आना जाना, तो उसके साथ भी वही था कि जैसे उसके साथ उसके हस्बैंड मतलब कि गवर्नमेंट जॉब करते थे, तो कहीं अदर डिस्ट्रिक्ट में थे और ये होम डिस्ट्रिक्ट में रहती थी अपने। और इसके साथ जो है इसके बच्चे, और मेरी जो फ्रेंड थी इसके साथ इसके बच्चे, और दोनों मतलब कि उनके सास ससुर रहते थे, उनकी जेठ जेठानी मतलब रहते थे। लेकिन वो लोग उन लोगों के कोई मतलब कि सिविल सर्विस में उनकी जेठ जी का सिविल सर्विस में था, जॉब था। तो वो अदर ज़िले में जो है अदर डिस्ट्रिक्ट में वो रहते थे, और उनकी जेठानी भी वही रहती थी। लेकिन जो है बीच बीच में सबका आना जाना, उनकी ननद का, उनकी नंदोई का, मतलब कि जेठ जेठानी का और उन लोगों के बच्चों का हमेशा बीच बीच में आना जाना लगा रहता था। इन सब को संभालते हुए, पूरे घर को अकेले संभालते हुए भी वो पूजा पाठ टाइम टू टाइम करती ही रहती थी। और उसको ना जैसे एक लगता था कि श्रद्धा, जब तक वो मतलब पूजा नहीं कर लेती थी, जब तक कृष्ण कन्हैया के पास चली नहीं जाती थी चारों टाइम, और तब तक वो उसको जैसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। और सारा काम वो निपटाते हुए, पूरे घर का ध्यान ख्याल रखते हुए, सबकी सेवा भाव करते हुए और लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। और मतलब कि पूजा पाठ भी वो बहुत ही अच्छे से करती थी, और बिल्कुल ही निस्वार्थ भाव से करती थी। क्योंकि मतलब कि उसको ये लगता था कि चलो हम भगवान को जब वो पूजा करती थी ना, ठाकुर जी की जब वो पूजा करती थी, तो बताती थी कि वो मतलब कि जैसे लगता था कि अलग से पॉजिटिविटी, और इतने कम टाइम में ठाकुर जी उससे इतने खुश थे कि जैसे मतलब कि हर चीज़ की अनुभूति होती थी। मेरी फ्रेंड को बताती है वो कि मतलब कि जब भी लड्डू गोपाल के मैं सामने जाती थी,
तो जैसे लगता था कि अगर वो मतलब कि मुस्कुराते भी रहते थे ना, तो भी मुझे फील होता था कि वो अब हंस रहे हैं, मेरे साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं। अगर वो दुखी होते थे तो भी मुझे फील होता था, अगर वो गुस्से में रहते थे तो भी मुझे फील होता था। उनको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती, क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सारी अनुभूति और सारी फीलिंग उसको होती रहती थी। तो लड्डू गोपाल ऐसे ही हैं, अगर कोई भी भक्त उनको निस्वार्थ भाव से अगर उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, तो बहुत ही कम टाइम में उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी लीलाओं को दिखाने लगते हैं। तो मेरी फ्रेंड के साथ भी वो ऐसे ही करते थे, आए दिन उसको मतलब कि जैसे कि आए दिन उसको सपने में दिखाना, या फिर अपनी कोई न कोई लीलाओं अपने मतलब कि ऐसे ही पूजा करने जाते थे तो कुछ न कुछ अनुभूतियाँ उसको कराते ही रहते थे, लीलाओं को दिखाते ही रहते थे। तो ऐसे उसका चलता रहता था, और वो जब भी पूजा करती थी ना, तो वो यही बोलती थी कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे लल्ला, सबकी रक्षा करना और सब पे कृपा बनाए रखना, मेरे घर परिवार पे कोई विपदा न आने देना, सबको संतुष्ट रखना, सबको खुश रखना। तो ऐसे वो डेली पूजा करने के बाद जो है वो करती थी, कहती थी। और मतलब कि सुबह का स्नान कराना, सुबह का भोग लगाना, और दोपहर में भोग लगाना, फिर शाम को फिर वो नहा धो के फिर से जब धूप दीप दिखाने जाती थी तो भी भोग लगाती थी, फिर रात में शयन भी कराती थी। सब कुछ टाइम टू टाइम वो करती रहती थी। तो एक दिन क्या होता है कि इनके मतलब कि मतलब जेठ जेठानी जो है, ये लोग अदर ज़िले में रहते थे। तो जब मतलब कि वो लोग ना अब जैसे सिविल सर्विस में थे, तो उनके जेठ जी मतलब कि अपना मकान बनवा रहे थे, मतलब कि जहाँ पे उनकी उस टाइम पोस्टिंग हुई थी उसके बगल वाले ज़िले में। मान लीजिए कि जैसे अब हम बता रहे हैं आपको, लखनऊ में वो अपना मकान बनवा रहे थे। तो मकान बनवाते टाइम जब वो किसी काम बस वो आए थे, किसी मतलब कि कारणवश वहाँ से, अब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से वो लखनऊ आए थे। उस मकान में कुछ काम चल रहा था, जैसे कि छत ढलैया हो रही थी, तो वही आए थे दोनों लोग देखने, मतलब इनके जेठ और जेठानी, कि चलो आज छत की ढलैया हो रही है तो वहाँ पे चलते हैं, हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो जब ढलैया हो जाएगी तो अब हम आएंगे। तो उनके जेठ और जेठानी जो है दोनों लोग लखनऊ आए थे, और उनके जो है ढलैया उस दिन था। तो उसी दिन शाम को जो है इधर जो है हमारी फ्रेंड क्या करती है कि रोज़ की तरह वो अपना नहा धो के जाती है भगवान को पूजा करने, मतलब भोग लगाने और धूप दीप दिखाने शाम के टाइम, संध्या टाइम में। तो क्या होता है कि उन जब वो भोग लगाने लगती है तो अजीब सा वो उसको फीलिंग होता है, और मन में जैसे अजीब सा घबराहट होता है। और जब वो कान्हा की तरफ देखती है ना, तो उसको लगता है कि कान्हा जो है आज हमारे बहुत दुखी मन से मुझे देख रहे हैं और वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और मतलब कि मैं बहुत ध्यान से उनको देख रही थी, तो मुझे लग रहा था कि जैसे लग रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत ही दुखी मन से। आज उनके चेहरे पर चमक नहीं लग रही थी, वो खुशी नहीं लग रही थी जो हमेशा लगती थी, और आज वो हमें बहुत ही ज़्यादा दुखी लग रहे थे। तो क्या होता है दोस्तों कि जब वो मतलब कि अजीब सा फीलिंग होता है उसके अंदर ये चीज़ देख के, तो वो कहती है कि हे कृष्ण कन्हैया, हे हमारे लल्ला, आप ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हैं, क्या हो गया है, क्यों दुखी हैं, कुछ चाहिए तो बताइए। ऐसे मतलब वो डेली वो उसको जब कुछ अनुभूति होती थी, कुछ फीलिंग होता था कान्हा के प्रति, तो ऐसे कान्हा से बात भी करती थी। जब वो दीपक दिखाने लगी भगवान को, दिया जला के जब आरती करने लगी, तो आरती जब कर रही थी तो मतलब कि उसकी जो है आरती बार बार बुझती जा रही थी, वो बार बार जला रही थी। तब तो उसके मन में और भी ज़्यादा घबराहट होने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आरती हमारी तो जब हम दिखाते हैं तो आरती तो बुझती नहीं है, फिर आरती हमारी क्यों बुझ रही है। तब वो मतलब कि आरती को दोबारा जो है दिया को जलाती है, और भगवान से आरती करते टाइम ही भगवान से प्रार्थना करती है, अपने कृष्ण कन्हैया से, अपने महादेव से प्रार्थना करती है कि हे ठाकुर जी, हे हमारे महादेव, आप जो हमारे परिवार की रक्षा करना, जो जहाँ है सबकी रक्षा करना, और सबको कुछ कोई दिक्कत न आने आ पाए, कोई परेशानी न आ पाए, आप जो भी दिक्कतें हैं आप उनके साथ खड़े हो जाइए। तो जब होता है ना कि दोस्तों, अगर हम सब चीज़ अपनी
सारी चिंताओं को, सारी विपदाओं को हम अपने ठाकुर जी के सामने रख देते हैं ना, तो यकीनन हमारे ठाकुर जी हमारे सारी विपदा को हर लेते हैं, सारे दुखों को हर लेते हैं। यही चीज़ कृष्ण कन्हैया जो है, आप मतलब मेरी फ्रेंड के साथ किए, यह चीज़ मैं आपसे बोलते बोलते मेरे जैसे आंखों से आंसू आने लग रहे हैं कि यही हुआ कि जब मतलब कि यहाँ तो आरती ये कर रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी, और दीपक को बुझने नहीं दिया। दीपक बुझ रहा था तो दीपक को बार बार वो जला देती थी, और काफ़ी टाइम के लिए लंबी ज्योति को जलाई थी ताकि वो दिया हमारे घर में काफ़ी टाइम तक जले। तो ऐसा ही होता है। लेकिन जो है, जब जेठ जेठानी जब यहाँ से छत की ढलैया हो गई, तो जब लखनऊ से मतलब कि जब जा रहे थे जहाँ पे उन जॉब करते थे, जब वो वहाँ से वहाँ पे जा रहे थे तो हाईवे वाला जो है वो रोड पकड़ लिए थे, हाईवे से वो जा रहे थे। तो वो थे सिविल सर्विस में, तो हस्बैंड वाइफ यानी कि इनके जेठ जेठानी जो है पीछे बैठे थे, और उनके साथ एक मतलब कि गन्नर बैठे थे आगे, और ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा था। तो क्या होता है कि ये लोग जब हाईवे से जा रहे थे और अचानक से इनके सामने जैसे लगा कि कोई एक लड़का जो है मतलब बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। कोई एक छोटा सा बच्चा जो है खेलते खेलते जो है इनके गाड़ी के पास आ रहा है। तो जो है इनकी जेठानी को ये चीज़ जैसे लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कोई एक बच्चा जो है खेलते खेलते ये हमारी गाड़ी के सामने आ रहा है। तो ड्राइवर से बोलती है कि देखो सामने से बच्चा आ रहा है, थोड़ा सा गाड़ी की स्पीड कम कर दो। तो उनका ड्राइवर बोलता है कि कहाँ मैडम, कहाँ गाड़ी है, इतना कह के वो मतलब कि स्पीड कम करता है कि बच्चा कहाँ है। बच्चा कहीं दिख ही नहीं रहा था, किसी को नहीं दिख रहा था, सारी खाली वो जेठानी जी को दिख रहा था इनकी। तो उधर से मतलब ये जब ये गाड़ी की अपना स्पीड कम की और बहुत ही स्लो गाड़ी की है कि रोकने ही जा रहे थे, तब तक क्या होता है कि अचानक से इनके सामने से एक ट्रक आती है, और ट्रक जो है मतलब कि एकदम मुड़ जाती है ये, मतलब कि इनके गाड़ी के सामने से ही अचानक से घुमा लेती है ट्रक, जबकि वो जा रहा था दूसरे रोड से, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी ट्रक जो है घुमा लेता है इनकी गाड़ी के सामने। और इतने में जो है इनकी गाड़ी मतलब कि आप ये सोचिए कि इनकी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा कम थी, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। और मतलब कि किसी को कुछ नहीं हुआ, बस इनकी जेठानी को हल्की चोट आई थी और सब लोग सेफ बचे गए थे। इतने में जब मतलब गाड़ी को रोके, ड्राइवर रोक दिए इनके, और उसके बाद गनर भी बाहर निकला और मतलब ट्रक वाले का पीछा किया, लेकिन ट्रक वाला जो है भाग गया था। लेकिन जब वो बच्चे को ये लोग ढूंढने लगे कि बच्चा है कहाँ, जो बच्चा खेलते हुए दिख रहा था, इनकी जेठानी को बोल रही थी कि जेठानी को कि वो बच्चा खेलते हुए जैसे सामने से आ रहा है। देखिए आपसे मैं बता रही हूँ तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं ये चीज़। तो उनको मतलब वो बच्चा सब लोग ढूंढने लगे, बच्चा कहीं दिखा ही नहीं। तो उसके बाद ये लोग कहें कि तुम्हारा मतलब इनके जेठ जो है, जब उनकी जेठानी को बोले कि तुम्हारा भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये लोग कहें कि हो सकता है, देखिए हम स्पीड अपना गाड़ी का कम करवाए थे, लेकिन इसी वजह से जो है हम बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए। तो ये चीज़ जो है इनके घर वालों को किसी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी दुर्घटना से ये लोग बचे हैं। दूसरे दिन क्या होता है कि इनके जेठ जी जो है, मतलब मेरी जो फ्रेंड है, इनके जेठ जी मतलब हर दिन शाम को अपने पिताजी यानी कि इनके ससुर जी के पास फ़ोन करते थे। तो जब 24 घंटे के बाद जब दूसरा दिन आया, तो शाम को तो इनके जेठ जी इनके ससुर जी के पास फ़ोन करके एक एक चीज़ें सारी डिटेल्स में बताएं। फिर इनके ससुर जी इनके हस्बैंड से बात किए, तो इन मतलब कि इनके हस्बैंड भी आके बताएं। तो जो हमारी फ्रेंड है अपनी जेठानी के पास तुरंत कॉल की और सारी चीज़ें पूछी, और उनकी जेठानी जो है पूरा एक एक बात जो है डिटेल में बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे हमें लगा, ऐसे गाड़ी रुकी, जैसे मानो कि कोई बच्चा खेलते हुए आ रहा था और हमारी गाड़ी रुकी, उतने में ही ट्रक वाला सामने से घुमा दिया था। हम लोग बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए, नहीं तो आज हम लोगों की जान ही नहीं बचती, बहुत कुछ हो सकता था। जब ये बात सुनी, मतलब कि हमारी फ्रेंड जब सुनी, तो उसको मतलब 1 सेकंड नहीं लगा समझने में। तब वो बोली, कही कि दीदी ऐसा है कि कल मुझे जब मैं दिया दिखा रही थी, भगवान की आरती कर रही थी, तो मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा था, मेरी दिया जो है बार बार बुझ रही थी। तो मुझे कुछ न कुछ मुझे डर भी लग रहा था अंदर ही अंदर कि कुछ गलत होने वाला है। तो मैं उनसे तो नहीं बोली, मतलब कि जेठानी से अपने वो नहीं बोली, लेकिन
उनको बार बार वो अपने मतलब फिर जाके अपने हस्बैंड से बोले कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा था। और वो बच्चा कोई और नहीं था, वो हमारे कृष्ण कन्हैया ही थे, जो कि गाड़ी के सामने आके गाड़ी की स्पीड को कम करवाएं और गाड़ी को रोकें। तो जान लीजिए दोस्तों कि ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है ना हमारे कृष्ण कन्हैया की, अगर कोई भक्त अपनी सारी समस्याओं को उनके सामने रख देता है ना, और तो इतने बड़े कृपालु हैं, इतने बड़े दयालु हैं कि यकीन मानिए वो सबकी विपदा हल लेते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सारे संकटों को दूर करते हैं। कोई भी मुसीबत आने से पहले हो उस मुसीबत को रोक देते हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसे हैं, जब उनको अपने घर में आप विराजमान करते हैं ना, तो उसी दिन से वो अपना मतलब कि चमत्कार दिखाने लगते हैं, और अपने भक्त के घर को, घर परिवार वालों को, अपने भक्त के परिवारजनों को के ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है। एक लोग पूजा करते हैं घर में, एक लोग सेवा करते हैं, लेकिन जो है सारे लोगों की वो रक्षा करते हैं, सारे परिवारजन पे उनकी कृपा रहती है। दोस्तों ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाला, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो दोस्तों यही मतलब कि हमारी फ्रेंड के साथ हुआ। फ्रेंड हमारी फिर गई कृष्ण कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के बहुत उनकी मतलब कि धन्यवाद किया, और बोली कि हे ठाकुर जी, हे हमारी लल्ला जो है, आप ही की कृपा से आज हमारे घर में बहुत बड़ी मुसीबत से हम लोग बचे हैं, बहुत बड़ी मतलब कि विपदा आने से बची है। तो आपकी कृपा है कि जो ऐसी मतलब दर्दनाक भरी घटना से आप हम सभी को दूर रखे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका प्रार्थना की, उनको धन्यवाद की। तो दोस्तों ऐसे हमारे कृष्ण कन्हैया, ये कहानी जो है कोई भी बनावटी नहीं है, कुछ भी इसमें मतलब काल्पनिक नहीं है, जान लीजिए सत्य लीला कथा है दोस्तों, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। मेरा मेन उद्देश्य ये लीला कथा शेयर करने का यही है कि अगर जो कोई को मतलब जैसे बहुत सारे लोग हर जैसे पत्थर की मूर्ति मान के अपने घर में इनको विराजमान कर लेते हैं कि अरे पत्थर की मूर्ति है, कोई अरे पीतल की मूर्ति है, कुछ इसमें कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सच में हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, हमारे जो ठाकुर जी है ना, वो सच में हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करते हैं। आप यकीन मानिए बहुत बड़ा कृपा करते हैं, हर किसी के साथ वो खड़े रहते हैं। जब भी उनको कोई सच्चे मन से पुकारता है ना, सच्चे मन से बुलाता है, तो अपने भक्त के बगल में वो हमेशा खड़े मिलेंगे अपने भक्त के साथ। तो यही हमारी फ्रेंड के साथ भी हुआ, उसके घर में जो है बहुत बड़ी मुसीबत आने से बच गए। जिनकी कृपा रहती है ना, मतलब हमारे कान्हा जी की कृपा अगर अपने भक्त के ऊपर रहते हैं ना, तो जान लीजिए कि कोई भी परेशानियां नहीं आती है। तो हे ठाकुर जी, हे लल्ला, जैसे हमारी फ्रेंड के घर परिवार को आप मुसीबत से बचाए, आप उनके दुखों को दूर किए, इतनी बड़ी दुर्घटना से बचाए हैं, वैसे ही हर किसी को, इस पूरे संसार के लोगों को, हर किसी को जो है दुखों से दूर करिए, हर किसी की रक्षा करिएगा। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही सत्य लीला कथा मिलती रहे। तब तक के लिए राधे राधे।